शहर में एक तरफ साड़ी वॉकथॉन और दूसरी तरफ हक के लिए सड़कों पर महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी। नारी शक्ति स्थायी कर्मचारी घोषित करने और वेतन देने की है मांग। नारी शक्ति का आरोप, ईमानदारी से करते हैं काम, नहीं मिलता भुगतान। राजस्थान के कोटा शहर में एक तरफ भारत की विविधता में एकता वाली संस्कृति को प्रदर्शित करने तथा देश में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी रविवार को वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इस वॉकथॉन में महिलाएं रंग बिरंगी परंपरागत साड़ी पहनकर सम्मिलित होंगी। वहीं दूसरी तरफ यहां की महिलाओं को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से कोटा शहर की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आंदोलन करने पर उतारू हैं। कई महिलाओं में आक्रोश है कि उनसे काम तो करा लिया गया लेकिन उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा। छोटी सी रकम के लिए उन्हें अपने हक की लड़ाई सड़कों पर उतरकर करनी पड़ रही है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं और सरकार इनसे काम तो करा लेती है लेकिन इनको भुगतान समय पर नहीं करती। वेतन नहीं मिलने पर मजबूर महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। 25/11/2023 को हमारी ड्यूटी लगी थी। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक हमने ड्यूटी करी थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के ड्यूटी करी थी, तो उसका अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आया और अभी फिर वापस ये हमें उसी चीज़ में उलझा रहे हैं। हमारा पैसा आएगा, हम आगे से आगे काम करने को तैयार है। हम काम की मना नहीं कर रहे, पर हमारा भी सहयोग होना चाहिए सरकार का। पैसा टाइम पे मिले, 2 पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसी महिलाएं भी है जो बहुत मीडियम उसके है, इन्हीं से खर्चा चलता है और 2-2 साल तक पैसे ही नहीं आते CBE का इनका। तो सर पैसा तो मेन। छोटे छोटे बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करना हो या किसी तरह का सर्वे करना हो, सरकार आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनियों को कार्य में लगा देती है और आशा सहयोगिनी भी ईमानदारी से अपने पूरे कार्य को ईमानदारी से अंजाम देती हैं। महिलाओं ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर विधानसभा चुनाव का भुगतान नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं देंगी। समस्या हमारी ये है कि जो राजस्थान आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की तत्वाधान में सभी बहनें काम कर रही, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्रामीण साथी ने शिशु पालना गिरे, मिनी केंद्र कार्यकर्ता सब ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाती हैं और ईमानदारी से काम करने के बाद भी उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता। हर महीने मानदेय नहीं मिलता और मानदेय भी मिलेगा 2-3 महीने में तो टुकड़ों में आता है। राज्य सरकार का आधा आएगा, फिर केंद्र सरकार का आधा आएगा। उस मानदेय में ये गरीब महिलाएं, अल्पभोगी, विधवा, तलाकशुदा बहनें काम कर रही हैं, उनका घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। जो लोकल समस्या को लेकर आज हम लोग आए हैं, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से हम CM साहब को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि लोकल समस्या यह है कि महिलाएं केवल अपना मानदेय प्राप्त करने के लिए ही संघर्षरत नहीं है, बल्कि वह अब सड़कों पर उतरकर सरकार से उसे हक की बात भी खुलकर करने लगी हैं, जिससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। आंगनवाड़ी महिलाएं और आशा सहयोगिनी सरकार से अपने आप को स्थायी कर्मचारी घोषित करने की मांग पर अड़ गईं। महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए और सेवानिवृत्ति पर कम से कम 5 लाख से 10 लाख एक मुश्त धनराशि की अपेक्षाएं ये महिलाएं कर रही हैं। ज्ञापन देने आए बजट में शामिल करने के लिए रैली निकाली है, अभी ज्ञापन देंगे और फिर हम वापस अपने अपने चले जाएंगे। अगर बजट में शामिल नहीं किया तो संशोधित बजट के पहले फिर हम लोग इसी तरह से ये सब आशाएं मिलकर पूरे राजस्थान की, और राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी आशा वर्कर काम करती है, सबने इस फरवरी माह के अंदर सारी आशाएं पूरे हिंदुस्तान की ज्ञापन के माध्यम से अपनी इन मांगों को बजट में शामिल करने के लिए ज्ञापन दे रही हैं। स्थायी कर्मचारी किया जाए, सेवानिवृत्ति के ऊपर 5 से 10 लाख एक मुश्त धनराशि दी जाए, नौकरी के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी महिलाएं आज से नहीं पिछले कई सालों से संघर्ष करती हुई आ रही हैं। सरकार आ जाती है और चली जाती है, लेकिन आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं पर आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब देखना है कि महिलाओं की मांगों को लेकर सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं। ये महिलाएं यूं ही संघर्ष करती हुई सड़क पर नजर आएंगी। धरा डिजिटल के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।